हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर शुरू करेंगे एसपी बख्शी का जो पिछला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट पार्ट, और आज उसी का दूसरा पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और हम लोग देखेंगे आज 13 से 30 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, और सबको एक एक शब्दों में देखा जाएगा कि पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे पहला क्या है, कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट का मतलब क्या आता है, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, यानी कि वह जिसकी स्पेलिंग्स बैड होती है, ख़राब होती है, यानी अच्छी नहीं होती स्पेलिंग्स, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं, जिसको अशुद्ध वर्तनी कहते हैं, वर्णमाला जिसकी होती है। अशुद्ध वर्तनी जिसकी होती है, जिसकी स्पेलिंग अच्छी नहीं होती है, वन हु इज़ बैड स्पेलिंग्स, जिसकी स्पेलिंग्स अच्छी नहीं होती है, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है राक्षस, यानी कि वन हु फीड्स, वह जो खाता है, ऑन ह्यूमन फ्लेश, मानव की मांस को खाता है, मानव के मांस को खाता है, उसको कैनिबल बोलते हैं, राक्षस कहते हैं। यानी वन हु फीड्स, फीड्स का मतलब खाना, वह जो खाता है, ऑन ह्यूमन फ्लेश, वह जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है, मांस को खाता है, उसको कैनिबल कहते हैं। अगला है 15 नंबर, कार्निवोरस। कार्निवोरस CARNIVOROUS, कार्निवोरस। इसका मतलब वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, वह जो केवल मांस खाता है, किसी का भी मांस खा सकता है, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। वन हु फीड्स ऑन फ्लेश, यानी कि जो मांस खाने वाला होता है, मांसाहारी होता है, उसको कार्निवोरस कहते हैं। अगला क्या है, 16 नंबर, कॉविनिस्ट। कॉविनिस्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन या कोई आदमी हु जो इस ब्लाइंडली, जो अंधे रूप से, डिवोटेड मान लेता है या वफादार हो जाता है, टू एन आइडिया, किसी के विचारों पर, यानी कि वह इंसान जो किसी के विचारों पर अंधे रूप से विश्वास कर लेता है, उसको मानता है, उसको बोलते हैं कॉविनिस्ट। का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रवादी, अंध राष्ट्रवादी, यानी कि अंधभक्त भी दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है। कॉविनिस्ट का मतलब ए पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। अगला 17 नंबर, कॉवेनिजर। कॉवेनिजर, कॉनिजर, CONNIOISSEUR। कॉनिजर का मतलब होता है माहिर, किसी क्षेत्र में जो माहिर होता है, किसी की क्षेत्र में, जैसे क्रिकेट हुआ, खेल कूद हुआ, या पढ़ाई हुआ, या टीचिंग हुआ, किसी भी क्षेत्र में कोई माहिर हो जाता है, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का माहिर हो जाता है, उसी को बोलते हैं। जैसे एक क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, किसी भी कला में या किसी भी क्राफ्ट में, किसी भी कलाकृति में या किसी भी कला में वो जज हो जाता है, क्रिटिकल जज हो जाता है, माहिर हो जाता है, उसको कॉनिजर बोलते हैं। CONNOISSEUR, कॉनिजर बोलते हैं, माहिर बोलते हैं। अगला है कॉन्टेम्पररीज। कॉन्टेम्पररीज, CONTEMPORARIES, कॉन्टेम्पररीज मतलब ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि वह आदमी जो एक ही युग का हो, जैसे शेक्सपियर हुए या कोई अन्य कवि होते हैं, एक ही युग के होते हैं, उन्हें कॉन्टेम्पररी मतलब समकालीन, एक ही काल के, समकालीन होते हैं। ठीक है। अगला क्या है, अगला है कॉन्वेलसेंट। कॉन्वेलसेंट मतलब स्वास्थ्य में सुधार होना, CONVALESCENT। कॉन्वेलसेंट मतलब होता है वन हु इज रिकवरिंग, वह जो रिकवरिंग कर रहा है, हेल्थ मतलब अपने स्वास्थ्य में, आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद, यानी कोई मरीज है, अपने हेल्थ में सुधार हो रहा है, उसको कोई मरीज है, उसका हेल्थ में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसी को बोला जाता है स्वास्थ्य लाभ, यानी कॉन्वेलेंस, स्वास्थ्य में सुधार होना।
कॉक्विट, कॉक्विट का मतलब होता है मोहिनी, COQUETTE, कॉक्विट मतलब होता है मोहिनी, यानी एक गर्ल या वुमेन या कोई औरत या कोई लड़की हु फ्लर्ट्स विथ मेन, जो लोगों को लुभाती है, एकदम मोहिनी की तरह से होती है, उसी को बोला जाता है कॉक्विट, मोहिनी बोला जाता है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन अगला क्या है, अगला नंबर है 21 वाला कि कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह इंसान जो पूरे देश को होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एज ए कंट्री मानता है, एज ए कंट्री रिगार्ड करता है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स, वह पर्सन जो मानता है कि पूरी दुनिया एक देश की तरह से होता है, उसको सर्वव्यापी बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। अगला क्या है 22 नंबर, साइनोस्योर, साइनोसोर CYNOSURE, साइनोस्योर का मतलब वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वह जो केंद्र होता है अट्रैक्शन का, वह जो केंद्र होता है अट्रैक्शन का, उसको साइनोस्योर बोला जाता है, साइनोस्योर बोला जाता है। वन हु इज सेंटर, वह जो बिंदु होता है ऑफ अट्रैक्शन, किसी के अट्रैक्ट होने का केंद्र होता है, उसको साइनोस्योर बोला जाता है। अगला है साइनिक, CYNIC, साइनिक मतलब वन हु स्नीर्स, स्नीर्स का मतलब होता है हंसी उड़ाना, एट द बिलीव्स, किसी के विश्वास पर, ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के विश्वास पर हंसी उड़ाया जाता है, उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं, साइनिक, CYNIC, साइनिक। अगला 24 नंबर, डिबोनैर, डिबोनैर, डिबोनैर DEBONAIR, डिबोनैर, डिबोनैर का मतलब होता है सभ्य, यानी कि स्वैव, यानी कि पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, जिसका हृदय बहुत ही साफ सुथरा हो, उसको सभ्य बोला जाता है। ठीक है, जिसका हृदय यानी कि पॉलिश्ड मतलब साफ सुथरा एंड लाइट हार्टेड हो पर्सन, उसको डिबोनैर बोला जाता है, सभ्य बोला जाता है। अगला है डेमागोगी, डेमागोगी DEMAGOGUE, डेमागोगी, डेमागोगी बोला जाता है। ठीक है, डेमागोगी का मतलब होता है गरीबों का नेता, डेमागोगी मतलब गरीबों का नेता। ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाई हिज और ऑरेटरी है ना, इसको बोला जाता है एक शब्द में गरीबों का नेता, डीमोगैगी मतलब। डिलीटेंट, डिलीटेंट DILETTANT, डिलीटेंट का मतलब होता है नॉट सीरियस, यानी ए डेवलर जो नॉट सीरियस हो इन आर्ट या साइंस या लिटरेचर, किसी भी क्षेत्र में, साइंस में हो, लिटरेचर में हो, आर्ट में हो, एक डेवलर जो सीरियस नहीं हो, उसको डिलीटेंट बोलते हैं, DILETTANT, डिलीटेंट बोला जाता है। अगला क्या होता है, डिलीटेंट के बाद क्या है 27 नंबर, इफेमिनेट, इफेमिनेट EFFEMINATE, इफेमिनेट का मतलब नारी जैसा, किसी का प्रवृत्ति हो जाता है, कोई पुरुष का जो औरतों की तरह से बिहेव करते हैं, उसको बोला जाता है इफेमिनेट, EFFEMINATE। ए मैन हु इज वुमेनिस्ट, जो वुमेनिस्ट जो औरतों की तरह से होता है, इन हिज हैबिट, जिसकी आदत, यानी कुछ कुछ पुरुष होते हैं, हम लोग समाज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो औरतों की तरह से बिहेव करते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है नारी जैसे, इफेमिनेट EFFEMINATE, इफेमिनेट। अगला है ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट मतलब ए लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी ईगो, ईगो से ये बना है ईगोइस्ट। ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद का प्रेमी हो, किसी दूसरे की बात नहीं सुनता हो, ऑफ वंस एडवांसमेंट, और खुद की
लाभ चाहता हो, हर कोई भी काम करता हो या किसी दूसरे की मदद करता हो या कुछ भी करता हो, तो उसमें अपना लाभ खोजता हो कि इसमें हमारा क्या लाभ है। ऐसे आदमी को ईगोइस्ट बोला जाता है। कोई भी काम कर दे, समाज सेवा करे या किसी की भी मदद भी कर दे, तो इसमें ये सोचता है कि इसमें हमारा क्या काम है, तो ऐसे आदमी को ईगोइस्ट बोला जाता है। अगला है ईगोटिस्ट, जो ये भी ईगो से बना है, EGOTIST, यानी वन हु ऑफन टास्क, जो हमेशा बातें करता है। ऑफ इज अचीवमेंट मतलब अपने प्राप्ति का, अपने लाभ का बात ही करता है। वह इंसान जो हमेशा अपने ही लाभ का, अपने ही बारे में सोचता रहता है, बातें करता रहता है, उसको ईगोटिस्ट बोला जाता है। अगला क्या है, इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है परदेशी। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, परदेशी। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, वह इंसान जो अपने देश को छोड़ चुका है, टू सेटल, और सेटल हो गया है, इन अनोदर कंट्री, किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया है। यानी कि वह इंसान जो खुद के देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गया है, उसको इमिग्रांट बोला जाता है, परदेशी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये 13 से लेकर के 30 तक के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो गए होंगे। एक बार में, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करके लिखिएगा और याद करने की आदत बनाइएगा, और सबको अपने दोस्तों में सबके यहाँ शेयर कीजिएगा, जिसके सभी लोगों को ये फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और हमेशा आपको रेगुलरली हमेशा एक दो वीडियो मिलता रहेगा। ये रहेगा, उसके बाद ग्रामर होगा, और ग्रामर के बाद धीरे धीरे जो हाई स्कूल है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे आप सबको रेगुलरली, और अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।